एक समय की बात है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका में उनके वाहन गरुड़ जी अपने अद्भुत वेग और सामर्थ्य पर गर्व करने लगे थे। उन्हें लगता था कि तीनों लोकों में उनसे तेज कोई नहीं। भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी के मन में उठते इस अहंकार को भली भांति समझ गए। तब प्रभु ने शांत स्वर में कहा, गरुड़ जाओ और मेरे परम भक्त हनुमान जी को यहाँ बुला लाओ। गरुड़ जी तुरंत उड़ चले और हनुमान जी के पास पहुंचे, जो उस समय ध्यान में लीन थे। गरुड़ जी ने कहा, हे वानर, प्रभु श्री कृष्ण ने आपको तुरंत द्वारका बुलाया है। हनुमान जी ने नेत्र खोले, मुस्कराए और बड़े सरल भाव से बोले, गरुड़ देव आप पहले चलिए, मैं अभी आता हूँ। गरुड़ जी अपने वेग के घमंड में क्षण भर में द्वारका पहुंच गए, परंतु जैसे ही उन्होंने देखा, उनके सामने हनुमान जी पहले से उपस्थित थे। गरुड़ जी स्तब्ध रह गए। पहली बार उन्हें अनुभव हुआ कि उनका वेग भी सीमित है। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को द्वार पर पहरा देने की आज्ञा दी कि बिना अनुमति कोई भीतर न आए। जब हनुमान जी श्री कृष्ण से मिलने द्वार पर पहुंचे और भीतर जाने लगे तो सुदर्शन चक्र ने उन्हें रोक दिया। अहंकार से भरे स्वर में चक्र बोला, मैं श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र हूँ, मेरी अनुमति के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, मुझे प्रभु से मिलने दीजिए, परंतु चक्र को अपने अस्त्रबल का घमंड था। वह तेजी से घूमता हुआ हनुमान जी की ओर बढ़ा। तभी हनुमान जी ने लीला दिखाई। उन्होंने सुदर्शन चक्र को अपने दांतों में पकड़ लिया। अचूक और अपराजेय सुदर्शन चक्र हनुमान जी के मुख में जाकर शांत और निष्क्रिय हो गया। उसका तेज समाप्त हो गया और उसका अहंकार भी। तभी भगवान श्री कृष्ण स्वयं बाहर आए। गरुड़ जी और सुदर्शन चक्र दोनों प्रभु के चरणों में नतमस्तक हो गए। श्री कृष्ण ने कहा, शक्ति, वेग और अस्त्र तभी तक महान हैं जब तक उनमें अहंकार नहीं। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं कुछ नहीं हूँ। जो भी सामर्थ्य है वह आपकी कृपा और श्री राम भक्ति से है। यही इस कथा का संदेश है। अहंकार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, भक्ति और विनम्रता के आगे वह टिक नहीं सकता। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय बजरंगबली।